बात करते हैं महाराष्ट्र की ही, क्योंकि महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी का मुद्दा चर्चा में है और इस मुद्दे पर राज ठाकरे की पार्टी गुंडागर्दी पर उतर आई है। राज ठाकरे की पार्टी के निशाने पर उत्तर भारतीय हैं। माना यह जा रहा है कि बीएमसी चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। लोगों का कहना है कि एमएनएस के थप्पड़ का जवाब वोट से देंगे। भाषा पर मचे घमासान को लेकर हमारे सहयोगी सुधाकर कश्यप ने उत्तर भारतीय लोगों से बातचीत की। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी का मुद्दा चर्चा में। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ नागरिक हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या लगता है ये मुद्दे को, उनके ऊपर जो मुद्दा है मराठी का और हिंदी का, तो इस मुद्दे पे जनता की क्या राय है हम जानते हैं। शैलेंद्र जी, आप बताइए पहले कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दे के ऊपर आपको क्या लगता है? इस मुद्दे पे हमको यही इतना बोलना है कि पिछले कई दिनों से, जब से ये महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने जीआर रद्द किया है, उस दिन से बहुत सारी बेकार तरह की राजनीति यहाँ पर शुरू हुई है। मनसे की गुंडागर्दी शुरू हुई है, उबाटा की गुंडागर्दी शुरू हुई है। लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है और उसको सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। तो इस प्रकार की गुंडागर्दी कहीं ना कहीं तो महाराष्ट्र और मुंबई में नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर इतना ही मराठी प्रेम अगर मनसे को लगता है तो मैं आपके हिंदी चॅनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं। मैं भी एक उत्तर भारतीय हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं की एवढंच जर वाटत असेल मनसेला, आणि त्यांच्या ते मुंबई अध्यक्ष कोण आहेत ना, संदीप देशपांडे, त्यांनी ह्या वरळीमधनं निवडणूक लढवली, त्यांना मी बोलू इच्छितो, तुम्हाला एवढंच मराठी प्रेम असेल ना, तर तुम्ही आप एक मराठी की क्लासेस शुरू करो, जिसके वजह से परप्रांतियों को मराठी की शिक्षा मिल सके। आज जो परप्रांतीय दूसरे राज्य से महाराष्ट्र और मुंबई में कमाने और खाने के लिए आता है, उस इंसान को मराठी आना चाहिए। ये 100% राइट है आपकी बात, लेकिन आपने जिस बाबूलाल चौधरी को वहां पर मारा मीरा भाईंदर में, आप उनके बच्चों को जाकर के पूछेंगे ना, तो वो शायद संदीप देशपांडे जी से भी अच्छी मराठी बोलते होंगे, क्योंकि उनकी वो पीढ़ी यहाँ पर जन्म ली है और उन्होंने यहाँ पे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, इसके लिए वो मराठी बोल सकेंगे। लेकिन जिसका बाप 40 साल की उम्र में दूसरा राज्य छोड़ करके बॉम्बे में आता है कमाने के लिए, वो कहाँ से मराठी बेचारा सीख पाएगा? वो तो अपने काम धंधे, अपने बिजनेस को बढ़ाने में व्यस्त रहता है। लेकिन उनकी जो जनरेशन है, उनके जो बच्चे, उनके साथ आप जाकर के मराठी में बात कीजिए, आपको शायद उसको बहुत अच्छा उत्तर आपको मिलेगा उसका। इसलिए मेरी आप लोगों से विनंती है और आप लोगों से एक निवेदन है कि इस प्रकार की राजनीति आप लोग न कीजिए। और मराठी प्रेम अगर आपको देखना ही है या मराठी के सम्मान की बात करनी है, तो अगर मराठी का सम्मान किसी ने किया होगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। जो इतने वर्षों से प्रलंबित पड़ा हुआ विषय था, जो इतने वर्षों से लटका हुआ विषय था, जो अभिजात दर्जा का विषय था, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र को ये सौगात दी है कि हमारे मराठी भाषा को, माई मराठी को क्या बोलता है, उसको अभिजात का दर्जा दिया है। उसके बाद आज गृह मंत्रालय ने एक निर्णय निकाला होगा, आपको शायद पता होगा कि इस प्रकार का निर्णय दिया गया कि अब अगर आपको मराठी में पत्र मिलता है तो आपको उसका उत्तर भी मराठी भाषा में ही देना पड़ेगा। इससे हमारे मराठी भाषियों के लिए कितनी गर्व की बात है ये। इसलिए राजनीति करनी है, मतलब कुछ भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर राजनीति आपको करनी है और इसका जवाब आपको महानगर पालिका के चुनाव में, इस थप्पड़ का जवाब आपको वोट और मतदान के रूप में जनता आपको देगी, ये मेरा विश्वास है जनता की तरफ से। आप बताइए कि क्या लगता है आपको, ये जो मुद्दा जो है, इस मुद्दे के अनुसार? मुझे ऐसा लगता है कि जो ये 10-15 दिन में घटनाएं हुई है, ये पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में अपनी मराठी समाज का जो संस्कृति है वो थोड़ा बदनाम हुआ है। हमारी महाराष्ट्र संस्कृति जो है एक दूसरे का मदद करने के लिए है, किसी को मारने पीटने के लिए नहीं है। मराठी लोग, हमको भी जब 89 में मैं मुंबई आया था तब हमको भी मदद किया था। तो ये सब थोड़ी सी राजनीति के लिए, और अपना पूरा मतलब यूपी बिहार में जाके देखिए मराठियों को कितना प्रेम मिल रहा है। उन लोग गुस्से में हैं मगर अभी भी प्रेम करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ये जो चल रहा है ये बहुत बुरा चल रहा है। इसका जवाब जो है लोग, हमारे जैसे जनता, मतदान के रूप में सबको गिराएंगे, ये मेरा वादा है। अच्छा जी, आप बताइए कि क्या आपको क्या लगता है? मुझे तो इस मुद्दे में कोई दम नहीं लगता ऐसा कि ये काफ़ी दिनों से इन्होंने ये जो हिंदी और मराठी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। अभी जैसे कि बीएमसी में भाई ने हमारे कहा कि आप जिस लैंग्वेज में दोगे, आपको बीएमसी या जो भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, जो भी है, वो आपको मराठी में रिप्लाई देंगी। इससे अच्छा क्या है? मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप ये जितना आज दूसरे देश के विकास की तरफ भाग रहे हैं और हम हिंदी और मराठी के पीछे भाग रहे हैं। आप मराठी बोल रहे हो, आज मराठी शालाओं की हालत देख लीजिए क्या होते जा रही है। आज आप दूसरे को बोल रहे हो कि मराठी सीखो, मराठी माध्यम के तौर पर आपके बच्चे कहाँ पढ़ाई किए हैं? आप एक भी उदाहरण दीजिए
कि आपके बच्चे कौन से मराठी शाला में पढ़े हैं। हम तो यहाँ कह सकते हैं ये वर्ली मराठी स्कूल में हम लोगों ने 7वीं तक पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, लेकिन आप तो बताइए कि आपके बच्चे कहाँ पढ़े हुए हैं। उसके बाद में मेरे हिसाब से अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो अब ये सिर्फ मराठी लेकर चल रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको ये बताऊं, SRA का सबसे पहला प्रोजेक्ट ये प्रेम नगर सिद्धार्थ नगर का है। यहाँ पे सारे मराठी ही हैं, बाहर से आए हुए लोग नहीं, सारे मराठी हैं। आपने मराठियों के लिए क्या किया है? आज मैंने एक ट्वीट किया है, यहाँ चलने की पूरा गटर भरा हुआ है, चल नहीं सकता है, आम आदमी चल नहीं सकता है, सारे मराठी ही हैं। आप क्या कर रहे हैं मराठी के लिए? सिर्फ मुद्दा लेकर चल रहे हैं। मराठियों के विकास की बात करिए। आज मराठी को आप अच्छी उस तरफ ले चलिए कि विकास की तरफ ले चलिए, ताकि हम एक विकास की तरफ आगे चलें। अब आपके पास 15 दिन से 20 दिन से सिर्फ एक ही मुद्दे पर आप चल रहे हैं। एक्चुअली आपके पास अब इलेक्शन के लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया है। अब आपको पता है कि आपको इसका जवाब इलेक्शन में वोट के जरिए पब्लिक देगी। वर्ली में आप लोगों को क्या मिला वो आप खुद जानते हैं। ऊपर से नीचे तक सांस आपकी ऊपर ही नीचे थी कि कब मैं नीचे आऊं और कब मैं ऊपर जाऊं। तो मेरे हिसाब से ये आने वाली नगर पालिका में आपको यहाँ वर्ली की पब्लिक वोट के रूप में आपको जवाब देगी। उत्तर भारतीयों बिहारियों में इसमें नाराजगी है कि ये घटना के बाद जो मारपीट की घटना चल रही है, तो डर है, नाराजगी है, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर भारतीय या कहीं के भी जो पर प्रांतीय हैं उनका तो सबका हर किसी का कहना यही था कि मुंबई महाराष्ट्र से सेफ हम कहीं नहीं हैं। आज महाराष्ट्र में कहीं भी हिंदू मुस्लिम मुद्दा या कोई भी चीज़ नहीं चलता है। मैं एक मुस्लिम हूँ और यहाँ पे सबसे सेफ महसूस करता हूँ कि हाँ मैं महाराष्ट्र में सबसे सेफ हूँ। लेकिन आज ये जो मारपीट की राजनीति आप चला रहे हो, बेगुनाहों को आप मार रहे हो, एक बंदे को मिलके 4-4 लोग मार रहे हो, ये किस चीज़ का इंसाफ है? आपको मराठी, आप ठीक है, मराठी मुझे भी आती है, मेरे बेटे को भी मराठी आती है। अब मेरे पिताजी को नहीं आती है क्योंकि वो तो यहाँ पर आए थे, हम यहाँ के रहवासी हैं जैसे भाई ने बताया। तो आप हमसे मराठी में बात करिए ना। आप जाके एक एजेड आदमी को 4 जन मिलके बहादुरी दिखा रहे हो, आप अपने जैसे हट्टे कट्टे पे बहादुरी दिखाओ तो उसका आपको रिप्लाई भी मिलेगा। तो मेरा बोलने का मतलब है ये सारी चीजें छोड़ो, जो प्यार मोहब्बत से हो सकता है वो लड़ाई झगड़े से कोई इसका हल नहीं हो सकता है। अब वो दादागिरी वाली भाषा चली गई। अब ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और देवेंद्र साहब की सरकार है यहाँ महाराष्ट्र में, उनके राज्य में मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोग दादागिरी करके जाएंगे। आप बताएं कितनी नाराजगी है उत्तर भारतीयों में, कितने डर है उत्तर भारतीयों में, बिहारियों में, जो नॉन महाराष्ट्र है उसमें? देखिए, उत्तर भारतीय और बिहारियों में कोई डर का वातावरण नहीं है। ठीक है, ऐसी छुटपुट घटनाएं हो रही है, लेकिन इसमें जो भी हिंदी भाषी नेता लोग कूद रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत भी है। कि क्या बोलता, कोई उत्तर प्रदेश से बैठ करके कोई स्टेटमेंट दे रहा होगा या कहीं से कोई स्टेटमेंट दो, तो इस प्रकार की मैं सभी नेताओं से विनती करना चाहता हूं कि कोई स्टेटमेंट न दे। जो भी यहाँ की समस्या है हम सुलझाने में सक्षम है और हमारे तरीके से हम भी सुलझा सकते हैं। और बाकी मनसे के लोगों को मेरी विनती है कि अगर आपको लड़ाई झगड़े से ही मार्ग निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। आपकी पार्टी का स्थापना 2009 में हुआ, 13.5% आपका वोटिंग प्रतिशत था, 13 विधायक चुन करके आए थे, नासिक जैसी महानगर पालिका आपको मिली थी। उसके बाद भी आपके लोगों ने उसको नहीं संभाल पाया, तो वो गलती आप लोगों की है, न कि क्या बोलता जनता की है। उसका गुस्सा आप जनता के ऊपर न निकालिए। पहली ऐसी पार्टी है जिन्होंने अस्तित्व में जन्म लिया और 13 विधायक और 1 महानगर पालिका और 11 नगर सेवक चुन करके आए, लेकिन उसको आप संभाल नहीं पाए क्योंकि आपके नेताओं की गुंडागर्दी और वसूली का धंधा यही आपके नेताओं का रह चुका है। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है, जिस प्रकार से 13.5 से शुरू करके 1.5 पे आप आ गए, उससे भी नीचे आप चले जाओगे अगर इस तरह की राजनीति करोगी। और इसका परिणाम आपको महानगर पालिका के चुनाव में वोट के जरिए, ये हमारा हिंदी भाषी नहीं बल्कि मराठी भाषी, हिंदी भाषी, हर प्रांत के लोगों ने ये ठान लिया है कि इस बार क्या बोलता हमको ऐसे असामाजिक तत्वों को बाहर उखाड़ के फेंक देना है जो लोग इस प्रकार की दंगा और घटना करते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है इसके मतलब ये लोग इसमें वोटों का पोलराइजेशन होगा क्या? वोट मतलब इसके खिलाफ जा सकते क्या? किस तरह से हो सकता है? वो पहले वाली मुंबई नहीं है, दादागिरी ये सब करके नहीं चलेगा। अभी लोगों से प्रेम करके अगर ये समझ लो कि मुख्यमंत्री राज ठाकरे जी हो गए तो क्या उत्तर भारतीय मार खाएंगे और ये चुप बैठेंगे? ये सब राजनीतिक है, कुछ चंद वोटों के लिए, बाकी और कुछ नहीं है। मैं तो सलाह दूंगा कि आपको सब वोट चाहिए तो सबको प्रेम से लेके चलो। महाराष्ट्र की संस्कृति जो है हम भी मानते हैं, महाराष्ट्र की संस्कृति सबसे सुंदर है। महाराष्ट्र की जो संस्कृति बहुत सुंदर है, हम लोग को भाता है। हम लोग 40-45 साल से रहते हैं।
हमसे हमारे भी दोस्त मराठी है, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। ये इसमें कुछ फायदा नहीं है, उल्टा बदनामी के सिवा और कुछ नहीं। हाँ, श्रीनिधि आप कुछ बता रहे थे, आप मतलब क्या मुझे आपको क्या ये लगता कहना है? है कि और मराठियों के लिए तहे दिल से शुक्रिया करना है कि बहुत सारे मराठी लोग और मराठी एक्ट्रेस और मराठी लोगों ने इस घटना का विरोध किया है और उन्होंने कहा है कि क्या बोलता है भाषा के आधार पर इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं उन सभी मराठी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि जिन्होंने उत्तर भारतीय और परप्रांतियों के मार झगड़े के विरोध में आकर के सामने आकर के कुछ बातें कही। हिंदुस्तानी भाव का भी मैं मतलब शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने राज ठाकरे को एक नसीहत भरा संदेश अपने ट्विटर और अपने हैंडल के माध्यम से दिया है। मैं इन सभी महान लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किया है।